हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 9। यज्ञार्थात् कर्म अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। अनुवाद इस प्रकार है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो, यानी हमारा कर्म कब यज्ञ बनेगा? जब हम अपना समस्त कर्म भगवान के ऊपर, यानी भगवान के लिए, भगवान के खुशी के लिए, यानी डेडिकेटेडली भगवान के लिए करेंगे, तो हमारा कर्म जो है वो यज्ञ रूप ले लेगा। जैसे कोई नौकरी करता है तो उसको जो भी धन दौलत या जो भी उसको सैलरी वगैरह मिलता है तो वो उसका कुछ पार्ट जो है भगवान के लिए समर्पित करता है। ऐसे ही जो हमारे दिन है, यानी दिन का जितना भी समय है उसमें हम कुछ समय निकाल कर भगवान के लिए वो समय हम लोग डेडिकेट करें, तो ये होता है हम यज्ञ रूप में कर्म करें। यानी हम जो भी करें भगवान के लिए करें, हम अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं कर रहे। ऑब्वियसली अगर हम भगवान को खुश करेंगे तो हमारा जो अपने आप खुशी हमको मिल जाएगा। अगर हम अपने से खुशी का प्रयास करेंगे तो हम दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये जो दुनिया है ये दुखालयम है और अशाश्वतम है। इसीलिए कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। यानी अगर हम अपना इंद्रिय को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे अपने भौतिक प्रयासों द्वारा, है ना, तो क्या होगा? हम हमेशा दुखी रहेंगे। और ये काम है, और काम से कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। आप देखेंगे अगर जो काम मन में होता है किसी भी चीज़ को पाने का काम, वो हमेशा आपको दुख देता रहता है। वही अगर हम कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, लेकिन हम अगर क्या करेंगे भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे लिए, यानी भगवान के लिए वो प्रेम है हमारी तरफ से, तो हम लोग खुश रहेंगे। क्योंकि भगवान गोविंद है, यानी उनका इंद्रिय अगर संतुष्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे इंद्रिय संतुष्टि प्राप्त करेंगे। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ के पत्तों में पानी डालेंगे तो पेड़ का कोई फायदा नहीं है। पानी कहाँ पे डालना चाहिए? पेड़ के जड़ में। और ये जड़ क्या है? ये जड़ से पानी सारे पत्तों में जाता है। इसी प्रकार जो हमारा खुशी का जड़ है, हर चीज़ का जड़ है, सर्व कारण वो है गोविंद भगवान कृष्ण। यानी हमको काम भी करना है, अगर हमको खुश भी रहना है तो सबसे पहले हमको उनको खुश करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं एक माँ अपने बच्चे की सेवा करके, एक पत्नी अपने पति की सेवा करके, या फिर एक पति अपने पत्नी की सेवा करके खुश होते हैं, सामने वालों को सेवा करके हमको खुशी मिलता है। तो हमारे लिए सामने वाला कौन है? अल्टीमेट हमारा परिवार वगैरह सब है, उनको तो उनके लिए काम तो करना ही है। ऑफकोर्स इसको छोड़ना नहीं है, परंतु हमें हमेशा ये ध्यान रखना है हमारा जो सबसे जो मेन जड़ है वो है भगवान, और हम सब उनके डालिया पत्ते ये सब है। तो हमको हमेशा भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा ये भी दिया है यहाँ पे, अन्यथा जो है कर्म से हम लोग बन जाएंगे, है ना। कोई भी कर्म करेंगे भगवान के लिए नहीं करेंगे, लोग कर्म से बन जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है, समाज में प्रचलित है कि हम पुण्य करेंगे, पुण्य करके हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगा, पुण्य से हमको मुक्ति मिलता है। ये सरासर गलत कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पुण्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई जेल में है, ठीक है, आप जेल में अपने आपको अच्छा सेल में रखा। जेल में सेल होता है ना, लोअर सेल अपर सेल, है ना। जो नेता वगैरह लोग आते हैं उनको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं कैदी होते हैं उनको थोड़ा मतलब खराब ट्रीटमेंट होता है, लो क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये जो दुनिया है, भौतिक दुनिया, ये जेल है, और ये जो स्वर्ग है वो इस जेल का ही पार्ट है, लेकिन वो थोड़ा अपर सेल है, यानी थोड़ा ऊपर के, वहाँ पर थोड़ा फैसिलिटी है। तो हम लोग पुण्य करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको स्वर्ग में जाने को मिलेगा। परंतु है तो हम जेल में ही है ना, हम जेल से बाहर नहीं जा पाए। तो पुण्य भी हमको कर्म से बनता है। देखिए अगर आप कर्म करेंगे तो आपको या तो बुरा फल या तो अच्छा फल मिलेगा, तो दोनों ही फल आपको बांध देगा। अगर आप पाप करेंगे तो आपको सजा भुगतने के लिए नीचे वाले सेल में जाना पड़ेगा, यानी जो नरक वगैरह है। और अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम मतलब भगवान से रिलेटेड नहीं, सामाजिक जैसे नैतिकता, किसी को दान दे दिया, है ना, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, देश के लिए सेवा, ये सब जो है ना, किसी को दान दिया, दान धर्म कर दिया, इस प्रकार का पुण्य वाला काम है जिसमें भगवान का रोल नहीं है, भगवान के लिए आपने नहीं किया, किसी सामाजिक कार्य के लिए किया है। इस प्रकार का पुण्य जो आपका स्वर्ग ले जाएगा, यानी आपका अपर सेल में लेके जाएगा। लेकिन है दोनों, ये जो लोअर सेल अपर सेल दोनों जेल का ही पार्ट है, जेल के बाहर का भाग नहीं है। तो अगर हमको कर्म से मुक्त होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान के लिए करना पड़ेगा। और जिस प्रकार हम देखते हैं जो आर्मी होता है ना, या आर्मी या कोई भी आप मान लीजिए जो अपने बॉस के लिए काम करता है, अपने जो गुरु के लिए काम करते हैं, या फिर अपने जो उनके ऊपर जो रहते हैं उनके लिए काम करते हैं, है ना। तो सारा जो उसका पाप फल सब उन्हीं को, मतलब पाप फल नहीं, मतलब उसको कोई, जैसे मान लीजिए आर्मी है, अब आर्मी ने अगर मान लीजिए किसी दुश्मन का मर्डर किया है, दुश्मन को मार दिया है, उनको सजा थोड़ी मिलती है, क्योंकि वो किसके कहने पे किया है? वो जो उस देश के गवर्नमेंट के कहने पे किया है, उसके अंडर में काम करता है, क्योंकि वो समर्पित है। इसी प्रकार हम अगर भगवान को समर्पित होकर हम समस्त कर्म करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन हमको नहीं लगेगा। इसलिए हमको हमेशा भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे ऐसे ही फंसे रहेंगे, ठीक है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको जो भी कर्म है हमेशा भगवान उसमें बीच में होना चाहिए। भगवान को हम हटा के अपने तरीके से कर्म नहीं कर सकते। तो इसका अतिरिक्त और दिया है
कि हमेशा अपने जो नियत कर्म है भगवान के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कुंती पुत्र यानी अर्जुन को कहा जा रहा है यहाँ पे, उनके लिए नियत कर्म क्या था कि वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय होने के नाते उनका जो नियत कर्म था वो है युद्ध करना, यानी धर्म के लिए लड़ाई करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो हमेशा अपने नियत कर्म करके हमें भगवान को खुश करना चाहिए, क्योंकि भगवान बोल रहे थे ना युद्ध करो, तो अगर भगवान की बात कोई मानेगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो कारण है, दो ने, वैसे तो अर्जुन के लिए बहुत सारे कारण है, लेकिन इसी श्लोक में दो कारण बताए। एक तो लड़ाई करना, युद्ध करना अर्जुन के लिए नियत कर्म था, दूसरा भगवान के प्रसन्नता के लिए था। यानी हमें भी अपना जो कर्म है वो करना चाहिए, जो नियत है हमारे लिए, नहीं कि हम जगह कुछ उल्टा पुल्टा करें। जो हम जैसे मान लीजिए वर्ण होता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य, कोई शूद्र है, तो वो जो भी वर्ण में है वो अपना काम करे, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए। कोई जाके दूसरे का काम नहीं कर सकता। कोई ब्राह्मण जाके बोलेगा मैं शूद्र वाला काम करूँगा तो नहीं होगा, तो जब काम कर ही नहीं पाएगा तो भगवान को क्या समर्पित करेगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने जो गुण है, अपने जो कर्म है, उसके हिसाब से हमको हमेशा क्रिया करते रहना चाहिए, और वो हमें भगवान को डेडिकेट करना चाहिए। यही है हमें इसी प्रकार से हम हमेशा के लिए यानी सदा के लिए हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे जो दुर्गा देवी की जो दुर्ग है, जेल में, यहाँ पे हम लोग फंसे रहेंगे, हम लोग यहाँ पे बंधन में फंसे रहेंगे। जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी को रजोगुण, शतगुण और रजोगुण और तमोगुण, तीनों प्रकार के कर्म से यहाँ पे हम लोग को बांधा गया है। तो हमको छूटने के एक ही उपाय है, हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके जो हम लोग है कर्म से हमको मुक्त मिलेगा। और यहाँ पे यज्ञ, और एक यज्ञ कलयुग के लिए जो यज्ञ है, देखिए क्या होता है, हर युग के लिए ना अलग अलग जो है भगवान को प्राप्त करने का एक प्रकार प्रणाली बताया गया है, किस प्रकार से आप भगवान को प्रक्रिया बताया गया है, किस प्रकार का आप भगवान को पा सकते हैं। जैसे सतयुग, उसमें लोगों का जो आयु था वो 1 लाख साल था, उसमें लोग ध्यान करते थे, और ध्यान करने के लिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, आपको अच्छे से ध्यान लगाना पड़ेगा। तो सतयुग में लोग ध्यान करके भगवान की प्राप्ति करते थे। उस सतयुग के लिए वो ध्यान करना है, उस युग के लिए यज्ञ था। यज्ञ मतलब होता है भगवान को खुश करने का एक प्रक्रिया, या फिर उनको पाने का एक प्रक्रिया, तो वो यज्ञ था, ध्यान करके लोग भगवान को प्राप्त करते थे। और त्रेता युग में था यज्ञ, है ना, जो हम लोग नॉर्मली जो हवन यज्ञ करते हैं ना कुंड में, तो वो उस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करके त्रेता युग में भगवान को लोग प्राप्त करते थे। और द्वापर युग में लोग अर्च विग्रह की सेवा करते थे, जिससे भगवान को प्राप्त करते थे। अर्च विग्रह की सेवा जैसे है ना, बहुत मंदिरों में जो होता है, तो ये सब करके लोग भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में ये तीनों ही संभव नहीं है। संभव मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एकमात्र इसी के माध्यम से भगवान को प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारे पास उतना ध्यान करने के लिए ना हमारे पास उतना समय, हमारा लाइफ स्पैन कितना है, 100 साल एवरेज, वो भी आज के टाइम पर 60 पे आ गया। सिर्फ 5000 साल हुआ है, लेकिन अब 60 पे आ गया, तो आने वाले टाइम में तो पता नहीं कितना बचेगा। हमने देखा है, हमारे जो दादाजी वो 100 साल थे, फिर पिताजी 80, और हम लोग 60 पे आ गए, तो 1-2 जनरेशन में 20-30 साल का कमी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ध्यान नहीं लगा सकते, और हमारा जो अटेंशन जो स्पैन है वो सिर्फ 8 सेकंड है, वो भी उससे भी कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग अटेंशन लगा नहीं पाते। तो ध्यान करने के लिए बहुत आपको अटेंशन चाहिए। और भगवान अर्जुन ऑलरेडी बोलते हैं ना, जो मन है बहुत चंचल है, चंचल ही मनो कृष्ण, है ना, प्रमाद बल 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 ऐसे कर कुछ तो है ना, जो भी चंचल ही मनो कृष्ण है। तो हम लोग मन इतना चंचल हम लोग नहीं कर सकते उसको ध्यान, तो इसलिए जो ध्यान है वो प्रैक्टिकल नहीं है कलयुग में। इसके बाद जो त्रेता युग में जो यज्ञ है उसको भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना उतना सामग्री है, प्योर सामग्री नहीं है, ना उतना अच्छा पुरोहित है ना उतना बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन दौलत भी नहीं है। तो इसलिए यज्ञ भी इस युग में यानी कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अतिरिक्त जो द्वापर युग में अर्च विग्रह सेवा था, तो उसको भी हम नहीं कर सकते ढंग से, क्योंकि हम लोग मनसा वाचा काया से उतना पवित्र नहीं है। तो हम लोग कैसे अर्च विग्रह की सेवा करके एकमात्र उपाय बना के भगवान को प्राप्त करेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए कलयुग के लिए, ऐसे बहुत सारे उपनिषद या फिर शास्त्र में दिया गया है, कलयुग का एकमात्र उपाय है भगवान को प्राप्त करने का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये व केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरनाथ, यानी हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम 3 बार कहा गया। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमको हरि का नाम लेना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कलयुग में कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो हमें हमेशा, और भी कई सारे शास्त्र प्रमाण है, मेरा एक वीडियो है मैंने डाला है, इसमें ऑलरेडी आप देखेंगे, जो पशु बलि के ऊपर है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें 2-4 और प्रमाण मैंने दिए हैं हरि भगवान का, जो हरे कृष्ण महामंत्र कौन से शास्त्र में बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक और वीडियो अभी फ्यूचर में आने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा, है ना, क्या पता जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं, जिसमें मैं और भी कई सारे शास्त्रों का मैं उदाहरण दूंगा, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र के नाम की महिमा बताया गया और कलयुग के लिए यही यज्ञ बताया गया है, और भगवान को प्राप्त करने का प्रक्रिया जो है वो इसी को बताया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भगवान का नाम जप करिए, जो भी कर्म आप करेंगे भगवान को समर्पित होकर करिए, और यही एकमात्र उपाय है कर्म से मुक्ति पाने का। हरे कृष्णा।